भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारा अर्थतंत्र काफी हद तक कृषि पर ही आधारित है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र, जहां दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी रहती है। इतने लोगों को खाद्य आपूर्ति करना हमारे देश की सरकार की भी सबसे बड़ी चुनौती है। 70 के दशक में हरित क्रांति ने हमारे खाद्य भंडारों को भर दिया। यही नहीं, हमने अपने देश की जरूरतों को पूरा करने के बाद खाद्यान्नों का निर्यात भी किया, परंतु समय के साथ साथ भारत के खाद्यान्न भंडारों की ये तस्वीर धुंधली होती गई। आज भारत ही नहीं, समूचे विश्व में खेती करने लायक भूमि को खेती के बजाय वाणिज्यिक और औद्योगिक वजहों के लिए इस्तेमाल करना आम बात हो गई है। दिनों दिन बढ़ती आबादी को पेट भर खाना मिले और साथ ही वाणिज्यिक कार्यों के लिए आवश्यक भूमि मिले, ये तभी हो सकता है जब उपलब्ध कृषि भूमि के उपयोग में सुधार लाया जाए और ज्यादा से ज्यादा उपज भी हो। ये नामुमकिन तो नहीं, मगर मुश्किल है। इन जरूरतों को ध्यान रखते हुए हमारे किसानों को उत्कृष्ट किस्म के हाइब्रिड बीज और अधिक से अधिक उपज देने वाले धान, मक्का, बाजरा, कपास, सूरजमुखी, टमाटर, मिर्च, भिंडी, खीरा, करेला, तरबूज आदि के बीजों को उपलब्ध कराने वाली एक अनूठी संस्था है धान्या सीड्स। विश्व स्तर की चुनिंदा कंपनियों में एक टाटा समूह का महत्वपूर्ण अंग रैलिस इंडिया, जो किसानों को उत्कृष्ट स्तर के कृषि संबंधी रसायन उपलब्ध कराने के लिए मशहूर है। मेटाहेलिक्स लाइफ साइंसेस टाटा रैलिस के स्वामित्व की एक कंपनी है। मेटाहेलिक्स लाइफ साइंसेस की स्थापना सन 2001 में जीव विज्ञान व कृषि क्षेत्र के जाने माने वैज्ञानिकों ने की। ये वैज्ञानिक हैं डॉक्टर के नारायण, डॉक्टर गौतम नाडिग, डॉक्टर हिमाद्री पकराशी, डॉक्टर गणेश किशोर एवं डॉक्टर सूर्य वेंकटाचलम। इन्फोसिस के सह संस्थापक श्री NS राघवन ने इन वैज्ञानिकों की दूरदृष्टि को देखते हुए उनकी आर्थिक सहायता की। कंपनी का मुख्य उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी तथा नवीन आनुवंशिक तकनीक से फसल उत्पादन क्षमता तथा गुणवत्ता बढ़ाना है। भारत में ITBT के केंद्र बेंगलुरु में प्रधान कार्यालय रखने वाला मेटाहेलिक्स विश्व स्तर की प्रयोगशाला में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, टिश्यू कल्चर एंड ट्रांसफॉर्मेशन, एंटोमोलॉजी और प्लांट ब्रीडिंग के काम में दिन रात जुटा है। 24,000 वर्ग फीट के ग्रीन हाउस बायो इन्फॉर्मेटिक्स प्रयोगशाला, बीज उत्पादन के लिए 15 एकड़ से ज्यादा सिंचाई युक्त खेत, मल्टी लोकेशन परीक्षण के लिए भारत में 11 अलग अलग जगहों पर आवश्यक व्यवस्था है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में बीजोत्पादन केंद्र तथा हैदराबाद में बीज संस्करण एवं परीक्षण सुविधाएं हैं। बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक, प्लांट ब्रीडिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मानव संपन्न मूल्य का विकास और कृषि क्षेत्र में डायरेक्टरेट उपाधि पाने वाले 250 से भी अधिक वैज्ञानिकों ने मेटाहेलिक्स को सफल तथा किसानों के बीच विश्वसनीय बनाया है। मेटाहेलिक्स लाइफ साइंसेस द्वारा विकसित बीजों का उत्पादन और वितरण धान्या सीड्स करती है। धान्या सीड्स से उत्पादित विभिन्न प्रकार के सब्जियों के हाइब्रिड बीज, धान, कपास, मक्का के विश्व स्तरीय हाइब्रिड बीज बाजार में उपलब्ध हैं। बाजार का नायक बने रहने के लिए मेटाहेलिक्स बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और अत्तूर में अनुसंधान और विकास
केंद्र चलाती है। जागृति खाद्य सुरक्षा के महत्व को समझते हुए मेटाहेलिक्स नए नए तरीके के सुधारित बीजों का अनुसंधान कर रहा है और धान्या सीड्स के माध्यम से किसानों तक पहुंचा रहा है। आज एग्रीबोटिक और पारंपरिक दोनों तरीकों के उत्कृष्ट हाइब्रिड बीज विकास और बिक्री में मेटाहेलिक्स और धान्या सीड्स अग्रणी है। धान्या ने पिछले कई वर्षों से देश के किसानों की विभिन्न जरूरतों के अनुसार शोध किया है और उनकी आवश्यकता अनुसार बाजरा की क्रांतिकारी किस्म सूर्यपुत्र धान्या 7899 बाजरा का बीज विकसित किया है, जो कि अधिक तापमान में भी किसानों का सच्चा साथी है। धान्या 7899 बाजरा अन्य बाजरों की तुलना में ज्यादा तापमान व खारे पानी में भी अधिक उपज देता है, जिससे किसानों को भरपूर लाभ मिलता है। धान्या 7899 बाजरा उन किसान भाइयों के लिए वरदान है जिन किसानों की फसल पकते समय ही गिर जाती है और भारी नुकसान होता है। धान्या 7899 में विषम परिस्थितियों में भी खड़े रहने की क्षमता है। पिछले वर्ष कई नामी कंपनियों का बाजरा पकते समय गिर गया, जिसके कारण किसान भाइयों को पैदावार एवं चारे का काफी नुकसान हुआ था। धान्या 7899 बाजरा की बाली ठोस एवं लंबी होती है, जिसके कारण बाली में अधिक वजन होता है एवं प्रति एकड़ पैदावार अन्य प्रजातियों की तुलना में 12 से 15% अधिक होती है, जिसके कारण किसान भाइयों को प्रति एकड़ मुनाफा अधिक प्राप्त होता है। धान्या 7899 बाजरा की लंबाई अन्य प्रजातियों से अधिक होती है तथा पौधों पर पत्तों की संख्या अधिक पाए जाने के कारण चारे की गुणवत्ता में 4 चांद लग जाते हैं। अर्थात धान्या 7899 अधिक एवं उच्च गुणवत्ता वाला चारा प्रदान करता है। धान्या 7899 बाजरा अन्य प्रजातियों से 12 से 15% पैदावार अधिक एवं उच्च गुणवत्ता वाला चारा प्रदान करता है, जिसके कारण किसान भाई धान्या 7899 बाजरा की फसल उगाकर अन्य प्रजातियों से 1500 से 2500 रुपए तक प्रति एकड़ ज्यादा कमा सकते हैं। धान्या 7899 बाजरा से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए बेहतर फसल प्रबंधन करके किसान भाई अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। धान्या 7899 बाजरा के बुआई का बेहतर समय फरवरी से मार्च है। गर्मी के मौसम में बाजरा की अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए प्रति एकड़ 1 लाख पौधों की जरूरत पड़ती है। जमीन को ध्यान में रखते हुए बीज दर 1.5 किलो प्रति एकड़ रखनी चाहिए। बुआई के 20 दिन के बाद जरूरत से अधिक पौधों को निकाल देना चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधों की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। जमीन तैयार करते समय गोबर की खाद 3-4 ट्रैक्टर ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से डालें। रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल बुआई के समय नाइट्रोजन 18 किलोग्राम, फास्फोरस DAP 35 किलोग्राम और पोटाश म्यूरेट ऑफ पोटाश 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालें और बुआई के 30 से 35 दिनों के बाद नाइट्रोजन 52 किलोग्राम प्रति एकड़ के दर से खेत में डालें। बाजरा में 2 बार निकाई गुड़ाई की जरूरत पड़ती है। प्रथम बार बुआई 15 से 18 दिन के बाद निकाई गुड़ाई करें। दूसरी बार बुआई के 30 से 35 दिन बाद निकाई गुड़ाई करें। किसान भाइयों, बाजरा की खेती में सिंचाई पर जरूर ध्यान देना चाहिए। बुआई के 20 से 25 दिन बाद किल्ले फूटने की अवस्था में सिंचाई करें। सिट्टे निकलने की अवस्था में सिंचाई करें। सिट्टे में फूल की अवस्था में सिंचाई करें
और दाने में दूध की अवस्था में सिंचाई करें। किसान भाइयों, 7899 बाजरा की फसल मात्र 78 से 82 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। तो जल्दी फसल तैयार होने से किसान भाइयों लाभ भी ज्यादा मिलता है।